जय श्री राम मित्रों। जब श्री राम जी वनवास से वापस अयोध्या लौटे, अवधपुरी में चारों ओर चर्चा हो रही है कि भगवान राम बस आ ही रहे हैं। शुभ शकुन होने लगे। गुरुदेव को समाचार सुनाया गया। माताओं ने यह समाचार सुना, नगरवासियों ने समाचार सुना। सब लोग प्रेमानंद में मग्न होकर फल फूल तुलसी दल थालियों में भरकर सुंदर गीत गाते हुए स्वागत के लिए तैयार हैं। उधर भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटते समय अंगद, सुग्रीव, विभीषण आदि सखाओं को विमान से ही अयोध्यापुरी के दर्शन करा रहे हैं। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिरेह देशा। भगवान कहते हैं, मित्रों, यद्यपि वैकुंठ की सब बड़ाई करते हैं, यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है, परंतु मुझे अवधपुरी के समान यह वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। भगवान कहते हैं, अवधपुरी की महिमा को कोई बिरला ही जानता है। यह प्रसंग जाने को कोई बिरला ही इसकी महिमा जानता है। भगवान ने यहाँ इसलिए कहा कि अवधपुरी भक्ति की नगरी है। जब यहाँ राम जी का जन्म हुआ था, तब 68 करोड़ तीर्थ यहाँ उपस्थित हुए थे। भगवान शिव ने माता पार्वती को अयोध्यापुरी की महिमा का विस्तृत वर्णन किया है, जो पुराणों में वर्णित है। इसलिए भगवान श्री राम जी कहते हैं कि अवधपुरी की महिमा को कोई बिरला ही जानता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा था कि अवधपुरी में वास करने वाले जगन्नाथ जी के समान हैं। राम जी ने इसलिए अपने सखाओं से कहा कि मुझे यहाँ के नर नारी अत्यंत प्रिय हैं, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। अवधपुरी में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ है, इसलिए यह नगरी कोई साधारण नगरी नहीं है। भगवान शंकर ने एक बार नहीं, पार्वती जी को यह बात बार बार कही है और सत्य है ऐसा 2 बार कहा है। भगवान श्री राम ने सब लोगों को आते देखा तो नगर के समीप ही विमान को उतरने की प्रेरणा की। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरे भूमि विमान। भगवान श्री राम जी देखते हैं, भरत जी के साथ आए हुए सब लोग भगवान के वियोग के कारण बहुत दुबले पतले हो रहे हैं। श्री राम जी ने गुरुदेव को आते देखा तो अपने धनुष बाण नीचे धर दिए और जाकर दौड़कर भाई लक्ष्मण जी सहित गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। गुरु वशिष्ठ जी ने उठकर राम जी को गले लगाया। गुरुदेव से मिलने के पश्चात श्री राम जी ब्राह्मणों से मिल रहे हैं। उस समय देखते हैं कि किसी ने श्री राम जी के चरण पकड़ रखे हैं। श्री राम जी देखते हैं तो भरत जी राम जी के चरणों में पड़े हैं। श्री राम जी भरत जी को उठा रहे हैं। भरत जी उठाए से उठ नहीं रहे हैं। श्री राम जी ने जबरदस्ती उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बस करी कृपा सिंधु उर लाए। भगवान श्री राम जी भाइयों से मिले, शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। श्री सीता जी के चरणों में भरत जी ने प्रणाम किया। श्री राम जी ने देखा कि नगर के वासी राम जी के मिलने से दुख रहित हो गए हैं, अपने प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। श्री राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, मानो श्री सीता जी ने राम जी की ओर कहा, प्रभु आप तो अपने असंख्य रूप धारण कर लीजिए ताकि सभी से एक साथ मिलना हो जाए। भगवान इस समय अमित रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रकटे ते ही काला। सब लोगों से एक साथ ही मिल लिए, सब लोगों को दुख से रहित कर दिया। क्षण में ही सब ही मिले भगवाना। सब माताएं श्री सीता जी की आरती उतार रही हैं। श्री जानकी जी सासुओं के चरणों में लगकर हर्षित हो रही हैं।
लंकापति विभीषण, वानर, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, अंगद, हनुमान जी सभी ने उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। लंकापति कपीस, नल नीला, जामवंत, अंगद शुभशीला, हनुमान आदि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी को अपने सभी सखाओं का परिचय कराते हैं। श्री राम जी अपने मित्र सखाओं से कहते हैं कि ये हमारे गुरुदेव हैं। इन्हीं की कृपा से मैंने रण में राक्षसों को मारा है। राम जी के स्वभाव के लिए अयोध्यापुरी के नर नारी हार फूल लेकर स्वागत के लिए आए थे। जब राम जी और भरत जी का मिलन हुआ, नगरवासी पहचान नहीं पा रहे हैं कि भरत जी कौन से हैं और राम जी कौन से हैं। दोनों भाइयों के रूप में समानता थी। दोनों की जटाएं उलझी हुई थीं, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। अयोध्यापुरी के नर नारी हार फूल लेकर खड़े हैं। वे समझ ही नहीं रहे हैं कि इनमें राम जी कौन है और भरत जी कौन है। हार पहनाए कैसे? कभी कहते हैं कि लोग तो किसी को खोकर रोते हैं, किंतु राम जी और भरत जी का प्रेम निराला है, एक दूसरे को पाकर रो रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, माता कैकेयी जी श्री राम जी से मिलने में बहुत लजा रही हैं। भगवान सब पुरवासियों से मिले। सबसे मिलने के पश्चात श्री राम जी सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। मित्रों, इससे आगे बहुत ही रोचक प्रसंग है। श्री राम जी वनवास से आकर माता कैकेयी से मिलते हैं। वो प्रसंग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।